हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल। होप आप सब लोग सही होंगे। सॉरी 2 दिन में वीडियो अपलोड नहीं कर पाया आपके लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो थोड़ी लंबी होगी, 2 दिन का कोप अप करना है। मैंने होमवर्क में कुछ 2 क्वेश्चंस दिए थे, होपफुली आप लोगों ने किए होंगे। पहला क्वेश्चन था ए एंड बी आर पार्टनर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 विदाउट अ पार्टनरशिप डीड। विदाउट अ पार्टनरशिप डीड they introduced a capital of rupees 35,000 and 20,000 respectively. उन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी 35,000 और 20,000 की ऑन 1 अक्टूबर 2017। तो इसमें ध्यान देने वाली बातें कौन कौन सी हैं। हम एक हमेशा आदत डालेंगे कि हम की पॉइंट्स को हाईलाइट कर लें या लिख लें। देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। Business started on 1st of October 2017. A advances a loan of 8,000 to the firm without any agreement as to interest. A ने लोन दिया फर्म को कितना, 8,000 रुपए का। एंड देयर इज नो डीड। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 शोज अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 50,000। प्रॉफिट हुआ हमारी फर्म को 15,000 का। बट द पार्टनर्स कैन नॉट एग्री ऑन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। पार्टनर्स जो होते हैं पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट पर, इस लोन के पेमेंट, इंटरेस्ट के पेमेंट पर झगड़ रहे हैं। आपको बताना है कि क्या सही है क्या गलत है। और उन लोगों का झगड़ा इस बात का भी है कि जो प्रॉफिट है, क्योंकि डीड नहीं है तो वो प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड होगा। होपफुली आप लोगों को इसका आंसर तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। डीड नहीं है और डीड ना होने के रूल्स क्या थे, रिपीटेड विद मी क्विकली। हाँ, क्या क्या नहीं मिलेगा? सैलरी नहीं मिलेगी, रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं दिया जाएगा। ना वाली सारी चीजें हम ऊपर रख लें अगर याद करने के लिए, तो क्या क्या चीजें आएंगी? सैलरी नहीं मिलेगी, रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं मिलेगा, किसी तरीके का कोई कमीशन नहीं मिलेगा। अब हम आते हैं क्या क्या मिलेगा। लोन पर जो इंटरेस्ट होगा वो 6% पर एनम मिलेगा और प्रॉफिट इक्वली डिवाइड होगा 1:1 के रेशियो में, सबको बराबर बराबर मिलेगा। तो अब इनकी लड़ाई का सॉल्यूशन करते हैं। इनकी लड़ाई क्या क्या थी कि इंटरेस्ट कितना दिया जाए या ना दिया जाए, और प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। मैंने बताया था कि प्रॉफिट जो भी होगा वो इधर ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि इस प्रॉफिट में अभी क्वेश्चन में कोई गलती नहीं दी है, तो यानी कि 15 के 15,000 का प्रॉफिट सही प्रॉफिट है। अब इसमें मैंने आप लोगों को एक चीज समझाई थी, चार्ज ऑन प्रॉफिट और यस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो लोन पर इंटरेस्ट क्या चार्ज ऑन प्रॉफिट था या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट था? सॉरी, वो चार्ज ऑन प्रॉफिट था। वेरी गुड। अगर वो चार्ज ऑन प्रॉफिट था तो ये प्रॉफिट गलत हो गया मेरा। क्यों गलत हो गया? क्योंकि मेरे को इससे पहले बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो मेरा प्रॉफिट है 15,000 का, इस प्रॉफिट में मैंने अभी नहीं दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसको नहीं दिया? ए को नहीं दिया। ए ने लोन कितना दिया था? 8,000 का। डीड के हिसाब से इंटरेस्ट कितना अलाउड है? 6%। एक और चीज, ये लोन कब दिया गया होगा? अक्टूबर में, क्योंकि बिजनेस अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है। तो ये लोन कितने महीने के लिए रहा होगा? अक्टूबर,
नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने के लिए। तो इस पर इंटरेस्ट भी हम कितने टाइम का देंगे? केवल 6 महीने का। वेरी गुड। 15,000, 15,000 और ये कितना आ गया? 240, 240। तो मेरे पास प्रॉफिट बचा कितना? प्रॉफिट बचा मेरे पे 14,760। तो मेरा प्रॉफिट कितना आएगा? 14,760। दूसरी लड़ाई क्या थी इनकी कि इस प्रॉफिट को ये किस रेशियो में बांटें? किस रेशियो में बांटेंगे? इक्वल। ए को भी आधा और बी को भी आधा। 14,760 का 1/2 इसका और 14,760 का 1/2 इसका, हाफ इसका और हाफ उसका। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे हैड एडवांस्ड टू द फर्म अ सम ऑफ ₹30,000 एज अ लोन इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो on 1st October 2017. The partnership deed is silent on interest on loan. From partners compute the interest payable to the both partners. ये कह रहा है कि भैया इन दोनों ने व्यापार शुरू किया था और एक दोनों ने मिलके 30,000 रुपए दिए थे फर्म को। अब किसने कितने दिए थे ये नहीं बताया इन्होंने। किसने कितने दिए थे ये इन्होंने नीचे हिंट दिया है। क्या हिंट दिया है? इन्होंने लोन दिया है अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इनका? दूसरी लाइन में देखेंगे 3:2। यानी कि 30,000 रुपए का लोन अगर मैं कहूं 18,000 ए ने दिया होगा और 12,000 बी ने दिया होगा। कैसे निकाला हमने? रेशियो कैसे निकालते हैं? 3:2 का अगर रेशियो दिया हुआ है तो पहले हम 3 और 2 को जोड़ देंगे, 5 आ जाएगा। तो और फिर जब अमाउंट को बांटना होगा उस अमाउंट में ऊपर पहली वाली अमाउंट, नीचे टोटल, फिर दूसरा हिस्सा निकालने के लिए दूसरी वाली अमाउंट और नीचे टोटल। तो दोनों का हिस्सा निकल आएगा, ए का और बी का। तो ए ने 18,000 का लोन दिया होगा और बी ने 12,000 का लोन दिया होगा। ठीक है? तो अगर मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है इस क्वेश्चन में तो मैं कैसे निकालूंगा? ए को मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना पड़ेगा? 18,000 का 6%, परंतु कितने महीने का? इन्होंने भी लोन कब दिया है? 1 अक्टूबर को दिया है। तो लोन कितने महीने बैठेंगे? 6 महीने। तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा? 540 रुपए। और बी का कितना आएगा? कैलकुलेट करो अपने आप। 360। ठीक है? तो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझाने वाला हूं मैं आज, ध्यान रखेंगे क्लास का। हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ट्रीटमेंट। मैं यहां पर फिर से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बनाऊंगा और हम उससे आगे बढ़ेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन फॉर्मेट बना रहा हूं मैं, ध्यान से देखते रहेंगे फॉर्मेट को और फॉर्मेट के बेसिस पर हम आगे बढ़ते रहेंगे। यहां पर हमारा नेट प्रॉफिट जो ट्रांसफर होकर आता है, यहां पर हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
एक पार्टनर का, दूसरे पार्टनर का, और अगर तीसरा है तो तीसरे का भी। सैलरी या रेम्यूनरेशन या कमीशन जिस जिस पार्टनर का जितना जितना है। फिर अगर प्रॉफिट है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर, जिसका जितना शेयर है। इधर नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होता है, और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा, जिसका जितना है, ए का जितना, बी का जितना। उसके बाद अगर लॉस हुआ है तो वो इधर ट्रांसफर होगा, जितना ए का है जितना बी का है। वेरी गुड। सैलरी हमने देख लिया था। सैलरी में क्या देखा था? सैलरी मंथली हो सकती है, क्वार्टरली हो सकती है, 6 मंथली हो सकती है, और ईयरली भी हो सकती है। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ रहे थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हमने पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग बैलेंस पर दिया जाता है, हमेशा ओपनिंग कैपिटल के बैलेंस पर ही दिया जाता है। वेरी गुड। अब हम देखते हैं कुछ केसेस जहां पर हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को कैसे कैसे ट्रीट किया जाता है, ये चीजें देखेंगे और सीखेंगे। केस वन। केस वन में हमारे पास क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। मैं एक फॉर्मेट बनाऊंगा, और ये फॉर्मेट बना हुआ है, क्वेश्चन को लिखूंगा और क्वेश्चन को समझाऊंगा। ध्यान से समझेंगे। पहले केस में दिया हुआ है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 50,000, 50,000। पूरे साल का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 50,000 रुपए दिया हुआ है। उसमें क्या क्या चीजें दी हुई हैं? हमें दी हुई है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है हमें 5% से। ये डीड में दिया हुआ है। हाँ, ये डीड में दिया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है हमें 5% से। ए ने कैपिटल लगाई है, ए ने कैपिटल लगाई है 50,000, बी ने कैपिटल लगाई है 75,000, 70,000। बी ने कैपिटल लगाई है 70,000। दूसरा क्या दिया हुआ है? हमें सैलरी देनी है ए को और बी को। ए को 1,000 रुपए पर क्वार्टर, बी को देनी है 2,500 रुपए पर एनम। तीसरी चीज दी हुई है हमें, या पहला केस में यही कर लेते हैं। ये केस हो गया हमारा कि नेट प्रॉफिट 50,000 रुपए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है एंड सैलरी देनी है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर बनाना चाहूं तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डायरेक्ट बना सकता हूं। क्यों? क्योंकि इस नेट प्रॉफिट में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई गलती नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो चार्ज ऑन प्रॉफिट हो जो इस प्रॉफिट को कम या ज्यादा कर सके। तो मैं यहां पर डालूंगा अपना नेट प्रॉफिट फॉर्मेट में 50,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे देना है 50,000, ए को 50,000 रुपए का 5%, और बी को देना है 70,000 रुपए का 5%। ये कितना आ गया? 2,500, और ये कितना आ गया? 3,500। सैलरी मुझे ए को देनी है 1,000 रुपए पर क्वार्टर, और एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। वेरी गुड। और यहां पर देनी है 2,500 पर एनम। तो 2,500 पर एनम तो एज इट इज आ गया, और 1,000 से 4,000 ये हो गई। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है और कुछ नहीं है। तो 50,000 का मेरा प्रॉफिट था, 50,000 का मेरा प्रॉफिट था, जिसमें से मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया और सैलरी दे दी।
तो प्रॉफिट बचा कितना मेरे पास बांटने के लिए? 37,500। 37,500। अब यहां पर ध्यान से देखना कि कोई डीड नहीं है पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो ये 37,500 किस रेशियो में बंटना चाहिए? किस रेशियो में बंटना चाहिए? इक्वली। वेरी गुड। 37,500 किस रेशियो में बंटना चाहिए? इक्वली, हाफ एंड हाफ। तो 37,500 में से ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा? 18,750 और 18,750। केस वन क्लियर है? हमने पार्टनर कैपिटल में इक्वल बांटा। क्यों बांटा इक्वल? क्योंकि पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर साइलेंट थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया। क्यों दिया? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए डीड ने बातें बताई हुई थी। सैलरी दी। क्यों दी? क्योंकि डीड ने बातें बताई हुई थी। मतलब क्या हुआ हमारा कि अगर डीड किसी एक विषय पर साइलेंट हो सकती है, डीड किसी एक चीज पर साइलेंट हो सकती है और बाकी चीजों के बारे में भी बता सकती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि डीड सारी चीजों के बारे में सब चीजें बताए या फिर किसी भी चीज के बारे में ना बताए। केस टू देखते हैं। केस टू क्या कहता है? केस टू में हमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ था 50,000 का। वेरी गुड। ए में लोन गिवन बाय, लोन दिया है ए ने फर्म को 1,00,000 रुपए का। कितने का लोन दिया है? 1,00,000 रुपए का। बी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है ए को और बी को। ए ने कैपिटल लगाई है लगाई है 5,00,000 रुपए। बी ने कैपिटल लगाई है 8,00,000 रुपए। बस। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 3:2। वेरी गुड। अब इस क्वेश्चन में हम केस टू में हम क्या कर सकते हैं? केस टू में मैं क्या डायरेक्ट नेट प्रॉफिट 50,000 रुपए लिख सकता हूं? क्या ऐसी कोई सिचुएशन है इस केस में जो चार्ज ऑन प्रॉफिट में जा सकती हो या जिससे मेरा प्रॉफिट चेंज हो सकता हो? वेरी गुड, यस। क्या है? लोन है। एक लोन दिया गया है जिस पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? भले ही डीड साइलेंट है, लेकिन जब डीड साइलेंट होती है तो यह कहा गया है कि लोन पर इंटरेस्ट 6% की दर से दिया जाएगा और इस 1,00,000 रुपए पे 6% की वजह से मेरा नेट प्रॉफिट चेंज हो जाएगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मुझे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा और जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा तो क्या होगा? मेरा प्रॉफिट चेंज हो जाएगा। वेरी गुड। अब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साइड से बना रहा हूं एक, देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट कितना है मेरे पास? 50,000। लेकिन इसमें
इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है। किसका? ए का। कितना लोन दिया है इन्हें? 1,00,000 रुपए का। अच्छा, जब ये दे रखा है कि लोन कब दिया है इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम सीधे सीधे 6% निकाल देंगे। कंफ्यूज नहीं होना, टेंशन मत लेना। अगर डेट नहीं दी है लोन की तो सीधे सीधे परसेंटेज निकाल देना। तो 1,00,000 पे 6% कितना आ गया? 6,000 रुपए। अब बचा कितना प्रॉफिट? 2 नेट प्रॉफिट। तो जो प्रॉफिट बचा, जो प्रॉफिट यहां से बचा वो कहां चला जाएगा? यहां पर हमारे नेट प्रॉफिट में। मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं पूरा फॉर्मेट दोबारा ना बनाऊं और इसे ही रब करके तुम्हें आगे पढ़ा दूं, लेकिन तुम्हारे पास ये ऑप्शन नहीं है, इसलिए तुम लोग दोबारा दूसरा फॉर्मेट बनाओ। थैंक्स टू द वाइट बोर्ड एंड मार्कर मैं ये काम कर सकता हूं। फील सॉरी फॉर यू। ओके, नेट प्रॉफिट कितना है मेरे पास? 44,000। 44,000 का प्रॉफिट आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट मेरी कैपिटल पर, कैपिटल कितनी है मेरी? ए की 5,00,000 रुपए, जिस पर मुझे कितना इंटरेस्ट देना है? 5%। बी की कितनी है? 8,00,000 रुपए, जिस पर मुझे कितना इंटरेस्ट देना है? 5%। तो 5,00,000 पर 5% कितना आ गया मेरा? 25,000। 8 पंजे 40,000। कितना इंटरेस्ट आ गया? 5 पंजे 25,000, 40,000। इसे दूसरे केस में लेंगे, इसे कैपिटल को कम ही कर लो पहले। 2500 और 4,000। ठीक है, मेरे पास प्रॉफिट कितना था? 44,000 का। 44,000 का। अब 44,000 में मैंने 4 और 2 6,500 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में दे दिए, और जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में मैंने इतने पैसे दे दिए तो मेरे पास प्रॉफिट कितना बचा? 37,500 का। 37,500 को अब मैं बांटूंगा 3:2 के रेशियो में। 3:2 के रेशियो में कैसे बांटते हैं मैंने बताया था। वेरी गुड। पहले 3 और 2 को जोड़ लेंगे। 3 और 2 कितना हो गया? 5। तो ए के लिए हिस्सा कितना हो गया? 37,500 का 3/5, और बी के लिए कितना हो गया? 37,500 का 2/5। इसकी अमाउंट निकालकर अपने आंसर में लिख देना। केस 3, जो भी आंसर आएगा तुम लिख सकते हो। यहां पर हमें प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो दिया हुआ था, इसलिए हमने इक्वल नहीं बांटा, यानी कि डीड इसमें गिवन है। वेरी गुड। अगला केस देखते हैं। अगले केस में 5,00,000 और 8,00,000 कर देते हैं, यानी कि अब मेरे पास प्रॉफिट है 50,000। 50,000 रुपए से मैंने लोन पर इंटरेस्ट दे दिया और प्रॉफिट बचा 44,000। अब जब प्रॉफिट 44,000 बचा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा कितना हो गया? 25,000 और 40,000। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में 50,000 और 80,000 की कैपिटल की जगह 5,00,000 और 8,00,000 रुपए की कैपिटल करी है केस 3 में, ताकि मैं लॉस में चला जाऊं। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे पास कितना आ रहा है? 65,000, और मेरे पास प्रॉफिट कितना है? 44,000। ये तो बहुत नाइंसाफी हो गई। क्यों? क्योंकि अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां से दूंगा मैं? तो इसमें 2 केस आते हैं। ये केस 3 का ए केस करेंगे हम। ए केस क्या कहेगा? यहां 1 केस कहेंगे। केस 3 का फर्स्ट केस ये कह रहा है, इसने कुछ नहीं कहा अभी, यहां तक ही क्वेश्चन खत्म हो गया, यानी कि क्वेश्चन अभी साइलेंट है कि अगर लॉस होता है तो क्या कैपिटल पर जो है इंटरेस्ट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो हम नोट करेंगे कि अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इफ देयर इज नो हिंट और क्वेश्चन इज साइलेंट, देन
वी विल नॉट गिव द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ देयर इज अ लॉस और इफ देयर इज अ लेस प्रॉफिट टू गिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यही वाला रूल, एग्जैक्टली यही रूल मेरा सैलरी और रेम्यूनरेशन पर भी लगेगा। मतलब हर प्रकार का रेम्यूनरेशन और हर प्रकार की सैलरी, अगर मेरा प्रॉफिट इनफ नहीं है उन चीजों को पे करने के लिए तो वो चीज नहीं दी जाएंगी। ठीक है, अब वो चीज नहीं दी जाएंगी तो क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। तो मैं ये चीज नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे पास इनफ प्रॉफिट नहीं है। अब जब इनफ प्रॉफिट नहीं है तो मैं ये पूरा का पूरा 44,000 का प्रॉफिट, पूरा का पूरा 44,000 का प्रॉफिट ए और बी में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दूंगा। 44,000 का प्रॉफिट मैं पूरा का पूरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दूंगा। ठीक है, केस 3 अंडरस्टैंड हुआ। अगर मेरे पास देने के लिए, रेम्यूनरेशन देने के लिए प्रॉफिट इनफ नहीं है और क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन ने ऐसा नहीं कहा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लॉस के केस में भी देना है या कम प्रॉफिट के केस में भी देना है, तब तक मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या कोई भी रेम्यूनरेशन नहीं दूंगा। अगर मुझे प्रॉफिट मेरा इनफ नहीं है वो रेम्यूनरेशन देने के लिए। अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो मैं दे दूंगा, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं है तो मैं तब तक नहीं दूंगा जब तक कि मुझसे स्पेसिफिकली कहा जाए। दूसरा केस, केस 3 का दूसरा केस, जिसमें ये डी पॉइंट में कहेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is allowed even if there is loss। तब भी देना है, अगर लॉस होगा तब भी देना है। अगर ये बात कह देता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तब भी देना है जब लॉस होगा, तो बाकी की चीजें तो इस केस में सेम रहेंगी। चेंज क्या होगा कि अब मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। कितना कितना देना पड़ेगा, 5 लाख पे 5% और 8 लाख पे 5%। कितना आएगा, 25,000 और 40,000। अब 40 और 25 आ गया तो मेरे को क्या हो गया, नुकसान। नुकसान हो गया ना, क्योंकि इधर वाली साइड बड़ी हो गई। 40 और 25 65,000 हो गए इधर, 65,000 हो गए इधर। और प्रॉफिट कितना है, 44,000 रुपए का। नुकसान कितना हुआ मुझे अब, 21,000 का। तो अब मुझे ये नुकसान बांटना पड़ेगा। किस रेशियो में बांटूंगा मैं नुकसान, वेरी गुड, 3:2 के रेशियो में। क्यों, क्योंकि ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सिर्फ प्रॉफिट नहीं बांटता, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों चीजें बांटी जाती हैं। मैंने पहली क्लास याद करो, पहली क्लास में कहा था पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है। पार्टनरशिप बिजनेस वही होता है जहां पर 2 या 2 से अधिक लोग व्यापार करने से की वजह के लिए जुड़ते हैं और वो प्रॉफिट और लॉस दोनों शेयर करते हैं। यहां पर प्रॉफिट और लॉस दोनों शेयर होते हैं, इसलिए लॉस भी उसी रेशियो में होगा डिस्ट्रीब्यूट। ओके, वेरी गुड। होपफुली तुमने तीनों केस समझे होंगे। मैंने थोड़ा सा स्पीड अप कर दिया था कि मैं एक ही केस में ऐड करता जा रहा था। तुम वीडियो पॉज करके ये केसेस एक 1 बाय 1 लिख के अपनी कॉपी में उतार सकते हो। केस 1, केस 2, केस 3 का फर्स्ट पार्ट एंड केस 3 का सेकंड पार्ट। पहले केस 1 लिखना, वो लिखना, उसका सॉल्यूशन बनाना, फिर केस 2 लिखना, फिर उसका सॉल्यूशन बनाना, फिर केस 3 का फर्स्ट पार्ट लिखना, उसका सॉल्यूशन बनाना, फिर केस 4 का फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट लिखना केस 3 का और उसका सॉल्यूशन बनाना। ठीक है, तुम्हारे पास पॉज करने का ऑप्शन है यूट्यूब में, आराम से पॉज करके कर सकते हो। अब मैं केस 4 बनाऊंगा। केस 4, ठीक है। नेट प्रॉफिट मेरा अभी भी 50,000 रुपए है।
और मैंने इस बार लोन नहीं दिया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, और कैपिटल्स मेरी इस बार चेंज हो गई हैं। इस बार कैपिटल है मेरी 1 लाख और 2 लाख रुपए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इस बार। सैलरी ए और बी की 10,000 रुपये पर एनम और 5,000 रुपये पर क्वार्टर। सॉल्यूशन करो इसका फटाफट। केस 4 का क्या कह रहा है? केस 4 कि नेट प्रॉफिट 50,000 रुपये है और सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, क्या पोजीशन है, क्या चीजें हैं। यहाँ पर मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है। नेट प्रॉफिट सीधे सीधे 50,000 आ जाएगा और मैं यहाँ पर 50,000 ट्रांसफर कर सकता हूं। नेट प्रॉफिट मैंने 50,000 ट्रांसफर किया, वेरी गुड, 50,000 ट्रांसफर हुआ। नेट प्रॉफिट 50,000 ट्रांसफर हुआ। अब मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 1 लाख पर 5%, 1 लाख पर 5% और 2 लाख पर 5%। 5,000 और 10,000, 15,000। 50,000 का प्रॉफिट था, 15,000 खत्म हो गए, 35,000 बचे हुए हैं। सैलरी ए की 10,000 रुपए, बी की 5,000 पर क्वार्टर, यानी कि पर क्वार्टर 4, 10,000 और 5 चौक 20,000। मेरे पास इनफ प्रॉफिट था, यानी कि मैं सब चीजें दूंगा। 20, 10, 30, 10, 40 और 5, 45। बचे कितने? 5,000 रुपए। 5,000 रुपए किस रेशियो में बांट दूंगा? 1/2 और 1/2 में। 2,500 इनके और 2,500 इनके। ठीक है, बहुत ही आसान था फोर्थ केस, क्योंकि अब मैं फिफ्थ केस में चीजें थोड़ी सी चेंज करने वाला हूं। फिफ्थ केस में भी नेट प्रॉफिट एग्जैक्टली सेम रहेगा। सैलरी 10,000 पर क्वार्टर हो जाएगी और यहां पर 5,000 पर मंथ हो जाएगी। अब मुझे ये बताओ कि इस केस में मैं क्या चीजें कैसे करूंगा, बताओ फटाफट। करो फटाफट। बहुत सही सोच रहे हो तुम। ये सोच रहे हो कि प्रॉफिट कम है, 50,000 का प्रॉफिट है, सैलरी 10,000 पर क्वार्टर के हिसाब से 40,000 ए की सैलरी हो गई, 5,000 पर मंथ के हिसाब से 60,000 रुपए बी की सैलरी हो गई, तो 1 लाख रुपए तो सैलरी ही हो गई। तो हमारे पास प्रॉफिट कम होगा तो हम सैलरी ही नहीं दे सकते, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे दें? यही सोच रहे हो ना कि हम तो लॉस में जा रहे हैं। इस केस को समझाने के पीछे मेरा यही मकसद था। देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो मैं ये फॉर्मेट बनवा रहा हूं ना, उसे उस सीरीज में याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने यहां पर सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है, तो हम सबसे पहले सैलरी नहीं देखेंगे, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही देखेंगे। चाहे क्वेश्चन में कोई भी चीज पहले दी हुई हो, डजेंट मैटर। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखा, 10,000 और 5,000, 15,000 बैठ रहा है, जो कि अफोर्डेबल है, क्योंकि प्रॉफिट कितना है? 50,000। हमने 50,000 में से 10,000 और 5,000 ये दे सकते हैं ना, तो हम देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं तो देंगे। अब बात आती है सैलरी की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद हमारे पास प्रॉफिट कितना बचा? केवल 35,000। अब 35,000 बचा और सैलरी बैठ रही है 1 लाख रुपए की। एग्जैक्टली अब हम सैलरी नहीं देंगे। क्यों?
क्योंकि सैलरी के लिए हमारे पास प्रॉफिट नहीं है। तो ये पूरा का पूरा 35,000 रुपए इक्वल रेशियो में बट जाएगा और सैलरी नहीं दी जाएगी। 17,500 और 17,500। यही चीज समझाने के लिए मैंने ये केस 5 बनाया था। होप अब हम लोग बहुत ज्यादा क्लियर होंगे। एक बार क्विकली रिवाइज करेंगे कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। इस चैप्टर में हमने पढ़ा पार्टनरशिप किसे कहते हैं। पार्टनरशिप किसे कहते हैं? पार्टनरशिप जब दो या दो से अधिक व्यक्ति या ग्रुप ऑफ पीपल या कंपनीज आपस में आगे व्यापार करने के पर्पस से एक साथ एक व्यवसाय में आती हैं या एक लीगल एंटिटी में आती हैं और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों शेयर करने के लिए एग्री करती हैं, तब हम उसे पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि चार्ज ऑन प्रॉफिट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंस है। चार्ज ऑन प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंस देखा हमने कि चार्ज ऑन प्रॉफिट से हमारा प्रॉफिट कम होता है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हमारा प्रॉफिट का बंटवारा कहलाता है। चार्ज ऑन प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रीट होता है और प्रॉफिट जब हम एप्रोप्रिएट करते हैं प्रॉफिट को तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में मेन चीजें हमने क्या देखी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर पे मैं फोकस कर रहा हूं, सैलरी टू स्टाफ मेरा चार्ज ऑन प्रॉफिट है, सॉरी, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, बट इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ पार्टनर इज मेरा चार्ज ऑफ प्रॉफिट, ना कि मेरा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। वो मेरे लाभ को कम करेगा। ठीक है, हमने ये पढ़ा था। उसके बाद हमने देखा कि जो भी प्रॉफिट होता है वो हम प्रॉफिट पार्टनर्स में बांट देते हैं एप्रोप्रिएट करने के बाद। अगर लॉस आता है तो लॉस बांट देते हैं। उसके बाद हमने देखा कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो क्या कानून बने हुए हैं। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं ली जाएगी, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन 6% से दिया जाएगा। प्रॉफिट और लॉस इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये रूल बिल्कुल याद करने, हमेशा याद रहने चाहिए, कभी भी भूलने नहीं है ये रूल्स। उसके बाद हमने 4-5 केसेस देखे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे बनाया जाता है और क्या क्या चीजें कैसे कैसे ट्रीट होती हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हमारी नॉर्मल लेवल पर आ सकती हैं और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हमने फेस की। हमने सैलरी पढ़ लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट देख लिया। अब हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का ट्रीटमेंट देखना है और कमीशन का ट्रीटमेंट देखना है। कमीशन के ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। कमीशन के ट्रीटमेंट पे हमने 11th में एक चैप्टर पढ़ा था बैलेंस शीट का, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट का चैप्टर पढ़ा था। अब उस प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट के चैप्टर में हमने मैनेजर का कमीशन पढ़ा था मैनेजर का कमीशन। सर पढ़ा तो था लेकिन समझ तो वो तब भी नहीं आया था। अब आप भी कोशिश करके देख लो एक बार, अगर आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो 11th भी तो पास हो ही गए थे, ऐसी 12th भी हो ही जाएंगे। कमीशन ही तो है, इतना तो गलत हो ही जाता है, इतना तो हम कर ही देते हैं गलत, है ना। ऐसा नहीं है, अब आपकी समझ में आना चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है और इसका ट्रीटमेंट आना चाहिए। देखो क्या होता है, 11th में हम जब मैनेजर को कमीशन देते थे तब 2 टाइप बताए गए कि कैसे कैसे ट्रीट करना है। अगर हमें ये दिया हुआ हो कि इतने % देना है बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग, ठीक है। ऐसे ही पार्टनर का भी कमीशन हो सकता है बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग, और अगर पार्टनर का नहीं है तो जो है हमारा किसी मैनेजर का कमीशन भी हो सकता है एग्जैक्टली सेम ट्रीटमेंट पे। मेरा इस पॉइंट को बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर आपको उस टाइम समझ नहीं आया हो तो इस टाइम समझ लीजिए क्योंकि क्वेश्चन में आ जाता है। अगर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन दिया है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन दिया है, तो बहुत ही इजी था उस टाइम भी कि जो नेट प्रॉफिट आ रहा है
उस पे परसेंटेज निकाल दो। मान लो 50,000 का नेट प्रॉफिट है, 10% है, तो 10% के हिसाब से 5,000 रुपए मैनेजर का कमीशन हो गया छोटे। और यही पार्टनर का कमीशन भी होगा, अगर दिया होगा बिफोर चार्जिंग तो सीधे सीधे नेट प्रॉफिट पे निकल जाएगा। कुछ थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस और आ सकती हैं, जैसे कि क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है मैं डिस्कस करता हूं अभी। मान लो क्वेश्चन कह सकता है कि बिफोर चार्जिंग तो है, लेकिन नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी घटाने के बाद है। मतलब क्या होगा फिर, 50,000 का मैंने नेट प्रॉफिट लिखूंगा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, इधर मैंने 50,000 का प्रॉफिट लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा, मान लो 20,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया दोनों का मिला के, और सैलरी मिला के आई 10,000। तो अब जो मुझे ये 10% मिलेगा वो 50,000 का ना मिलके 50,000 माइनस 20,000 माइनस 10,000, बचा कितना, केवल 20,000। तो ये 20,000 का 10% मिलेगा, ऐसे करके। ठीक है, हो सकता है पहला केस ये हो गया, हो सकता है दूसरे केस में वो ये कह दे कि नेट बिफोर चार्जिंग तो है, लेकिन नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर सैलरी। ठीक है, अब मेरा प्रॉफिट 50,000 रुपए है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 रुपए, सैलरी 10,000 रुपए है, लेकिन इसने क्या कहा है, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर सैलरी। तो दूसरा केस क्या हो गया, मैं केवल 50,000 में से क्या घटाऊं, केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाऊंगा। तो मेरा कमीशन किस वैल्यू पे निकलेगा, 30,000 पे। मतलब कहने का क्या है कि क्वेश्चन का कहना मानना है। क्वेश्चन जो कह रहा है, जैसे कह रहा है वैसा मान लो। क्वेश्चन ने कहा कि साहब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप ऐसे ऐसे निकालो, ये चीजें जोड़ दो, ये चीजें घटा दो, उसके बाद निकाल लो। हम वो चीजें जोड़ देंगे, वो चीजें घटा देंगे और उसके बाद निकाल देंगे। क्वेश्चन ने कहा साहब कि जो है मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है नेट प्रॉफिट पे, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दिया नेट प्रॉफिट पे। क्वेश्चन ने कहा साहब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है नेट प्रॉफिट पे, लेकिन उस नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटा दो, लेकिन सैलरी मत घटाना। हमने कहा ठीक है साहब, हमने जो है नेट प्रॉफिट उठाया, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटा दिया, सैलरी नहीं घटाई। हालांकि सैलरी थी क्वेश्चन में, दी हुई थी सैलरी क्वेश्चन में, लेकिन हमने नहीं घटाई। क्यों नहीं घटाई, क्योंकि क्वेश्चन ने मना करा था साहब। क्वेश्चन ने कहा कि साहब नेट प्रॉफिट पे निकालो, लेकिन नेट प्रॉफिट कौन सा वाला लेना, वो वाला लेना जो प्रॉफिट तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी दोनों को घटाने के बाद आए। हमने कहा ठीक है साहब, हमने जो है दोनों को घटाने के बाद निकाल दी। तो क्वेश्चन का कहना मानना है जो क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, अब दूसरी आते हैं जहां पर परेशानी बच्चों को यूजुअली आती है आफ्टर चार्जिंग ऑफ सच कमीशन। मां साहब ने कहा था रट लो बेटा, जो परसेंटेज दी हुई हो वो परसेंटेज नीचे 100 में ऐड करके कर देना काम, और आंसर आ जाएगा। मैं भी वही कहूंगा कि वो कर लेना, लेकिन बस मैं एक बार कोशिश करूंगा कि तुम्हारी समझ में आ जाए कि हम नीचे वो परसेंटेज क्यों ऐड करते हैं। बस एक ही बार कोशिश करूंगा, अगर पॉज करके दोबारा देखना चाहो तो सुन लेना, लेकिन मैं एक ही बार कोशिश करूंगा। और अगर समझ में ना आए तो मैं अभी भी कह रहा हूं कि जो मास्टर साहब ने कहा था चुपचाप वही डिवाइड बाय जो होते हैं परसेंटेज 100 में ऐड करके निकाल लेना। देखो क्या होता है, हमें कहा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब क्या हुआ कि मैंने जो कमीशन देना है वो कमीशन उस प्रॉफिट में से देना है जो प्रॉफिट इस कमीशन को घटाकर आए। नहीं समझ आया, पता था, समझो। तुम्हारे पास 10 रुपए हैं, ठीक है, मैंने कहा यार 10 रुपए हैं, 10% जो है मैंने तुम्हारा 10 रुपए का फायदा कराया। मान लो मैंने कहा कि 10 रुपए का फायदा तुम्हारा कराऊंगा, 10% मुझे दे देना। तुमने 10 रुपए का फायदा हुआ, 10% सीधे सीधे 1 रुपया मुझे दे दी, मैं भी खुश तुम भी खुश। लेकिन अब मेरा दिमाग घूमा, मैंने कहा कि तुम्हारा दिमाग घूमा, तुमने कहा कि यार मेरा फायदा तो एक्चुअल में 9 रुपए का हुआ। कैसे, 1 रुपया तो मुझे दे दिया, तुम्हारी जेब में कितने आए, 9 रुपए तो आए तुम्हारी जेब में। यस, यही चीज है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब तुम अपने दिमाग में ये सोच रहे हो कि यार मेरी जेब में तो 9 रुपए आए, मेरा फायदा तो कायदे से 9 रुपए का हुआ, तो मुझे उसे 90 पैसे देने चाहिए थे। लेकिन अगर तुम 90 पैसे देते तो क्या होता,
तो तुम्हारी जेब में आ जाते 9 रुपए 10 पैसे। तो वो कहता है कि यार तुम्हारी जेब में तो 9 रुपए 10 पैसे आए, तो मुझे 91 पैसे दो। तो बीच में बात कहीं भी सेटल नहीं होती हुई दिखती, इसलिए आफ्टर चार्जिंग वाला कॉन्सेप्ट आया। अब क्या होगा कि उसने कहा कि जितने पैसे तुम्हारी जेब में बचे मुझे देने के बाद, उन पैसों का 10% होना चाहिए मेरा हिस्सा। तो यार तुम घूम गए, तुमने कहा मुझे दो बातें पता है कि तुम्हारे पैसे, तुम्हारी जेब के पैसे और मेरी जेब के पैसे, दोनों का टोटल मिला के तो 10 ही रुपए होना है, क्योंकि बचे तो 10 ही रुपए हैं। अब उसमें से 10% तुमने मुझे दिया है, तो अगर थोड़ी देर के लिए मैं ये कहूं कि तुम्हारी जेब में मुझे देने के बाद x पैसे बचेंगे, x रुपए बचेंगे, तो x रुपए तो तुम्हारे हो गए, और जो बचेंगे उसका 10% तुमने मुझे देना है। तो x का 10% तुमने मुझे देना है। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, इन दोनों को मैं जोड़ता हूं, तो टोटल तो 10 ही रुपए आना है। सॉल्व करके देख लेते हैं। x प्लस 11x, या फिर जीरो मत काटो, 110x डिवाइडेड बाय 100, 10x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 10, और 110x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 10। होपफुली ये कैलकुलेशन तुम लोगों को आती होगी, मैं ये कैलकुलेशन नहीं समझा रहा हूं, इसको गुणा करके इसमें जोड़ देते हैं, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 10 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 110। अरे सर यही तो मास्टर साहब ने कहा था कि जो प्रॉफिट है उसमें डिवाइड कर दो 100 में 10, जो अगर परसेंटेज 10 दिए तो 100 में 10 जोड़ दो। मैंने कहा हाँ, मैंने भी वही कहा, करना तो वही है, लेकिन वो क्यों करना है इसको समझाने की मैंने कोशिश करी। अब क्या होगा, जो इससे आंसर निकलेगा वो आंसर करेक्ट होगा, मतलब कि उतने ही पैसे तुम्हारी जेब में बचेंगे, और जो पैसे तुम्हारी जेब में बचेंगे उसका 10% मेरे हिस्से में आ जाएगा। हम इसको प्रूफ भी करके देख सकते हैं। 10 की जगह यहाँ पर 20 करो, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी और प्रूफ भी हो जाएगा। हमने 120 कर लिया, नॉर्मल 20 करते तो 10 का 20% 8 रुपए मेरे पास आते, 2 रुपए तो मेरे पास आते, 8 रुपए तुम्हारे पास रहते। लेकिन अब देखो क्या आएगा, $8.33333 तुम्हारे पास रहेंगे, और इसका 20% यानी कि 16.677 मेरे पास रहेंगे, और टोटल कितना हो जाएगा, सॉरी 1.6777 मेरे पास रहेंगे, और टोटल कितना हो जाएगा 10 रुपए, यानी कि 1 रुपए 67 पैसे मेरे पास आएंगे और 8 रुपए 33 पैसे तुम्हारे पास रहेंगे। हो गया 20% तुम्हारी जेब से मेरे पास आने वाले का। एग्जैक्टली यही है आफ्टर चार्जिंग सर्च कमीशन। ज्यादा दिमाग मारने की टेंशन नहीं है। अगर समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर थोड़ा समझ आया और समझने की उम्मीद है तो पॉज करके रिवाइज करके देख लो, और अगर नहीं समझ आया तो डिवाइड में जो है परसेंटेज ऐड कर दो, सीधी सी बात। तो हमने क्या क्या चीजें देखनी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखा हमने, सैलरी देख ली हमने, कमीशन देख लिया हमने। अब हमारा बचता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग लेते हैं अगली क्लास में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम अगली क्लास में आपको मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पूरा लेक्चर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। होप आप लोग सेफ रहेंगे, घर पर रहेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जो भी क्वेश्चंस आपको पीडीएफ में चाहिए वो मेरे को व्हाट्सएप कर ले सकते हैं 6395244063। आपको जो पीडीएफ चाहिए, बुक का पीडीएफ चाहिए, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर मिल जाएगा। कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई आंसर है, जो भी प्रॉब्लम है वो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।